तो इस तरीके से फिर रावण को बहुत बहुत दुख होता है, सोचता है कि उस बंदर की ये हिम्मत कि उसने मेरे पुत्र को मार डाला। तो इंद्र को जीतने वाला फिर अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जान सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब फिर वह एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। और इस तरीके से मेघनाद से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए। हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं पाए। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्ह विचारक। आखिरकार फिर क्या छोड़ा मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि मैं अभी क्या करता हूँ, इस ब्रह्मास्त्र से अधीन होकर वह मूर्छित हो जाते हैं और फिर नागपाश से बांध लिया जाता है ना। और फिर शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, क्योंकि एक्चुअली ये कथा है ना, राम जी की कथा, ये शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। तो सवाल पूछा होगा पार्वती ने कि ये ऐसा क्यों हुआ हनुमान जी के साथ, वो तो भगवान के सेवक के रूप में गए थे, ये क्या उनके साथ हो गया, मूर्छित हो गए, बांध दिया गया। तो फिर कहते, शिव जी कहते, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में कभी आ सकता है? तुम इतना चिंता क्यों करती हो? तो फिर सीता माता भवानी कहती है, फिर ये बंदे कैसे हुए या बंद क्यों गए हैं? कहा कि हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध लिया है। ओके, तो इस तरीके से सारे राक्षस है वह दौड़े और तमाशा देखने के लिए सभा में आ गए। अभी हनुमान जी को रावण की सभा में पेश किया जाता है और देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की बाहें ताक रहे थे। अभी रावण ये क्या करेगा हनुमान के साथ, क्या करेगा क्या करेगा, सब लोग एक्साइटेड थे, है ना। तो हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। कौन मुझे बताएगा हनुमान जी थोड़े से भी क्यों नहीं डरे? फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि वो डरने जैसी स्थिति थी। आप शत्रु के पक्ष में अधीन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो डरे नहीं। क्यों नहीं डरे जी? जी कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के भक्त नहीं, हनुमान जी ने कीन चाहो निज प्रभु का। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, क्योंकि वे राम जी के भक्त हैं और कभी भी भक्त को डर नहीं लगता भाई, ये सब कुछ चिंता सताती नहीं है। जो भी होता है तो मतलब गुरु की कृपा मान के या भगवान की कृपा मान के चलते हैं। तो उनके अंदर भय नहीं था, क्योंकि वे राम के भक्त थे, इसीलिए। ओके, और कोई उत्तर? क्यों नहीं उसके हृदय में भय था हनुमान जी के? जी जी। तो एक
भक्त है, एक भजन में लिखते हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। तो उसमें अभय, अभय का अर्थ है जिसको भय नहीं सताता है, भय चिंता से परे होता है भक्त। ये हनुमान जी को तनिक भी भय नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण की इच्छा में मरूं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है, और कृष्ण की इच्छा है कि मैं जीऊं तो मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो हनुमान जी में ये विश्वास था कि रावण मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैंने तो प्रभु की शरण ली है। तो इसलिए वो भयभीत नहीं थे। इसका मूल उत्तर है कि उन्होंने भगवान की शरण ली है। जिसने शरण ली है उसको भय नहीं होता है, और जिसको शरण नहीं ली है उसको भय रहते हैं, है ना। तो इसलिए हनुमान जी वहां पर शत्रुओं के बीच में खड़े थे। मुझे लादिनी माता जी का पास टाइम याद आ रहा है, जब पूज्य लादिनी माता जी को भी जब वो अफ्रीकन आतंकवादी जीप में बिठा कर लेके जाते हैं, है ना, उसमें एक योगमाया माता जी भी होती है और 6 भक्त होते हैं। अभी ये जो जॉनसन होता है आतंकवादी अफ्रीकन, वह उनको खड़ा कर देता है 6 लोगों को, ऐसे ब्रिज के वो साइड देखते हैं, है ना, पीठ पीछे उनको ऐसे गोली मार दिया जाता है। तो मारने से पहले लादिनी माता जी वो जॉनसन के पास आकर कहती है कि आप इन्हें नहीं मार सकते हो, है ना। और इस तरह से उनकी जो राइफल थी, राइफल का मुंह था, उसको जोर से हिलाने लगी वो। और लादिनी माता जी का कितना शक्ति होगा, और वो जो जॉनसन तो आतंकवादी था, उसके पास तो बहुत शक्ति थी, और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने ट्रिगर दबा दिया और लादिनी माता जी वहीं पर शरीर छोड़ दी। तो उसको तनिक भी भय नहीं था उस समय भी, लादिनी माता जी का थोड़ा भी भय नहीं था कि अगर मैं इनके पास चली गई तो ये मुझे मार डालेगा। तो कहने का अर्थ है कि वो भी ऐसे ही थी हनुमान जी की तरह, है ना जी। तो इसलिए ये भय है ना, ये हमको सताता रहता है, लेकिन क्यों ना हम भगवान की शरण ले, भक्तों की शरण ले, ताकि जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि वैसे तो हम संसार को नहीं चला रहे हैं, ये संसार हमें चला रहा है। तो जो संसार में हो रहा है, क्या वो चीज़ें मेरे नियंत्रण में है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्या अगर मैं नियंत्रित करना चाहता भी हूँ तो भी क्या ये नियंत्रित हो सकती है? तो इसका उत्तर भी है नहीं। तो फिर मैं क्यों अपना माथा खराब करूँ उन चीज़ों के पीछे जो मेरे वश में ही नहीं है? क्यों ना जो हो रहा है उसको मैं देखता रहूं और भगवान का आश्रय लेकर अपने दिन को ढकेलते रहूं। क्यों ना मैं ऐसे एटीट्यूड को धारण करूं? क्यों मैं चीज़ों को लेकर इतना डिप्रेशन में जाता हूँ, सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ, जैसे कि हम ही नियंत्रक हैं। तो हनुमान जी को पता था कि जो कुछ हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसके लिए वो कभी भी विचार नहीं किए कि अभी रावण मुझे उठाकर लेकर गया है, तो लेकिन मुझे संदेशा भी सुनाना है राम जी को। ये भी उनको थोड़ी सी चिंता तो थी, लेकिन उनको उतना कॉन्फिडेंस था कि प्रभु राम मेरी रक्षा करेंगे, प्रभु राम मेरी रक्षा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने फिर जी रावण की सभा में वह मन में जरा भी डर नहीं था। जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ खड़ा रहता है। ओके। तो कपि ही बिलो की दशास्नन बिहसा कही दुर्बाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। तो असुर का पहला गुण होता है ना कि वो दूसरों के ऊपर बहुत हंसता है ना, बहुत हंसता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कनिष्ठ है। और फिर पुत्र का वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में
बहुत दुख उत्पन्न हुआ। और लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम कानों से नहीं सुना? ये 3 सवाल किए। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशानन ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष्य को तोड़ डाला, जिन्होंने खरदूषण और बाली को मार डाला। देखो किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तुम कौन है? जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूं। बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन देते हैं, बराबर है? इतना सुंदर इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है हनुमान जी के सिवा, है ना? और एक प्रसंग ऐसा आता है जी, जब राम लक्ष्मण किष्किंधा नगरी का तलाश करते करते वह ऋषिमुख पर्वत के नीचे भ्रमण कर रहे थे, तो सुग्रीव को लगा कि शायद ये वाली ने भेजे हुए, है ना, 2 गुप्त सैनिक है। तो उन्होंने फिर कहा कि हनुमान जी, तुम जरा पता करो ये दोनों कौन है। तो हनुमान जी उस समय भेष बदल कर जाते हैं। हाँ, कितने लोगों को ये एपिसोड पता है? फिंगर को रेज कीजिए जो मैं कह रहा हूँ अभी। हाँ, आपको याद आया होगा, है ना जी। तो उस समय हनुमान जी वहां पर एक पंडित का भेष बनाकर वहां पर आते हैं, और राम तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि प्रभु से कोई भी चीज छिपाई जा नहीं सकती है ना। तो अभी यहाँ पर हनुमान जी है जो पंडित के या ब्राह्मण के वेश में है, वो लक्ष्मण को पूछते हैं कि आप कौन है पहले। तो लक्ष्मण जी भी ऐसा ही इंट्रोडक्शन देता है, सेम टू सेम। लक्ष्मण जी कहता है कि अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कौन हूँ, तो पहले मैं इनका परिचय आपको दे दूं। ये अयोध्या के राजा दशरथ, इनके पुत्र है राम। जैसे राम का नाम सुनते हैं तो हनुमान जी के शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते। ये पहला मुलाकात था हनुमान जी का और राम जी का। और फिर लक्ष्मण जी जो इंट्रोडक्शन देते बहुत सुंदर रहते। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये अयोध्यापति जो राजा दशरथ और उनके पुत्र राम है, उनका मैं अनुज हूँ लक्ष्मण। हालांकि मैं उनका अनुज नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, है ना। ये तो क्या बोल सकते, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये मुझे अपना भाई मानते हैं, लेकिन मैं इनका सेवक मात्र हूँ। तो इस तरह से लक्ष्मण जी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। अगर आपको भी पूछा जाए आप कौन है, तो हमारा भी इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पर हनुमान जी बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। तो ये हमारी असली आइडेंटिटी है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के सेवक थे, है, रहेंगे। और हमारा कोई आइडेंटिटी शायद हम कर भी ले इस संसार में, लेकिन वो आइडेंटिटी आपसे छीन ली जाएगी समय के प्रभाव से, मुझसे भी, आपसे भी, सबसे। तो क्यों ना हम हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी को अभी से धारण करें, ताकि भविष्य में कोई तकलीफ ही ना हो ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही बात सुनता है ये, है ना, तो हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी और कहा, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी थी। सुनो, तुम्हारा ये प्रश्न है ना कि मैंने क्यों वो वन को उखाड़ दिया, तो मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े मैंने,
है ना। तो जब मुझे कोई राक्षस मारने के लिए आई तो मैंने अपनी रक्षा के लिए उन्हें मार डाला। तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा को सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके तो देखो, और क्यों ना तुम जानकी जी को वापस लौटा दो। इस तरह हनुमान जी कहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं था कि रावण को किसी ने अवसर नहीं दिए, रावण को बहुत लोगों ने अवसर दिए। रावण की पत्नी मंडोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, उसके पश्चात फिर कुंभकर्ण भी समझाता है ना। फिर उसका पुत्र मेघनाथ भी आता है समझाने के लिए लेकिन क्या करे, रावण ये किसी की बात ही नहीं मानता था, है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आता है तो हमारा दिमाग है वो काम ही नहीं करता है, सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ अभी। तो इस तरीके से कहा कि तुम राम जी के चरणों का स्मरण करो और लंका का अचल राज्य करो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, अपने मोह को छोड़ दो। हे देवताओं के शत्रु, तुम जानकी को वापस लौटा दो। तो इस तरीके से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हनुमान जी। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर भी तुम्हारे साथ आए, हजारों विष्णु भी आए, हजारों ब्रह्मा भी आए, तो भी तुम्हें राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको कोई नहीं बचा सकता। देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं कि शंकर भी तुम्हारे पास आए, एक नहीं दो नहीं 100 शंकर 100 ब्रह्मा जी, लेकिन वो तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए तुम जानकी को वापस लौटा कर भगवान के शरण में चले जाओ। अभी यद्यपि हनुमान जी यहाँ पर भक्ति की बातें, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें कर रहे थे, लेकिन महान अभिमानी रावण क्या कर रहा था, हंसकर व्यंग से बोला। व्यंग मतलब समझ में आ रहा है आपको, किसको समझ, व्यंग्य मतलब चिढ़ाकर, है ना, नकल करके। नकल करके क्या बोलता है, बोलता है कि तुम तो बहुत सुंदर बड़ा ज्ञानी है, मुझे गुरु की तरह सिखा रहा है। हे दुष्ट, तेरी ये मजाल कि तुम मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे रावण को, शायद तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, हनुमान जी ने कहा, है ना। हनुमान जी के वचन सुनकर वो इतना कुपित हो गया, इतना कुपित हो गया कि कहा कि इसको मार डालो, अभी इसको मार डालो। तुरंत वहां पर विभीषण जी आ गए, है ना। क्योंकि एक वैष्णव होता है ना, वो अपने सामने किसी दूसरे वैष्णव का अपमान कदापि सहन नहीं करता है। इससे भक्ति का नाश होता है, सर्वनाश होता है। तो भक्ति का सर्वनाश कब होता है, जब हमारे सामने किसी भक्त की निंदा हो रही है और आप उसको चुपचाप सुन रहे हैं, आप उसको चुपचाप देख रहे हैं, तो फिर ये हमारा भक्ति का पतन हो जाता है, हमारी भक्ति चली जाती है। क्योंकि उस समय हमें क्रोध करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव का अपराध सुनना, वैष्णव की निंदा सुनना, ये उससे भी भयानक अपराध है। तो इसके लिए उस समय हमें निडर होकर लड़ना चाहिए। तो इसलिए विभीषण ने सोचा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो मुझे वैष्णव अपराध का दंड मिलेगा। तुरंत वहां पर विभीषण जी आ गए और कहा कि रावण, ये तुम क्या कर रहे हो। कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा कि ये उत्तम है, उत्तम है। ये सुनते रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग अंग करके भेज दिया जाए, अंग भंग करके, है ना। तो इस तरीके से फिर कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई। तो कपि की ममता किस में होती है, उसके पूछ पर होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूछ में बांधकर आग लगा दो, रावण कहता है।
और जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा ना, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं भी तो देखूं कितना उसका सामर्थ्य है, जो रावण से टक्कर देने की सोच रहा है। हनुमान जी मन में ही मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि रावण के जिह्वा पर कौन बैठी है। रावण की जिह्वा पर जो मंथरा के जिह्वा पर बैठी थी। मंथरा नहीं, हाँ मंथरा की जिह्वा कौन बैठी थी? वो सरस्वती। हाँ, तो हनुमान जी को सिग्नल मिल गया कि ये रावण जैसा व्यक्ति है, इसने ये सजा का चुनाव कैसे किया होगा? शायद सरस्वती जी ने ही इसे ऐसी बुद्धि देने के लिए विवश किया होगा। तो रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा, इतना कपड़ा तेल घी लगा कि नगर में कपड़ा ही नहीं बचा। समझ में आ रहा है आपको? पूरे लंका में कोई कपड़ा ही नहीं बचा, तेल भी नहीं बचा, सारा तेल और कपड़ा खत्म हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ इतनी बड़ी हो गई कि सब नगरवासी लोग तमाशा देखने आए और हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। सोचो, हनुमान जी कितने बड़े वैष्णव है, इतने बड़े वैष्णव है कि आज भी हनुमान जी उपस्थित है। पता है आपको? हनुमान जी सप्त चिरंजीव में आते हैं, आज भी हनुमान जी है, बराबर है। तो हनुमान जी को पूछा गया आप कहाँ रहते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि जहाँ पर राम की कथा चलती है वहीं पर मैं रहता हूँ, और जो लोग राम की कथा में सोते हैं उनके ऊपर मैं गदा प्रहार करता हूँ। तो आप लोग सोइए मत। ओके। तो इस तरीके से हनुमान जी को पैर से ठोकर मारने लगे। सोचो, है ना, कितना ये अजीब लग रहा है ना। उनको पता नहीं कितने बड़े वैष्णव है। तो देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ, वैष्णव वो होता है कि सारा अपमान वो सहन करना सीखता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी का नाम भी आपने सुना होगा। सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने से पूर्व उनको बच्चे हैं ना, वो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर। सारे बच्चे हैं, सारी स्त्रियां हैं, उनका मजाक उड़ा रहे थे, है ना। इतना ही नहीं, अवंती ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, जिनके प्रार्थनाएं हैं भागवतम में बहुत प्रसिद्ध है। अवंती ब्राह्मण जब खाना खाने बैठते थे तो कोई उनके खाने की प्लेट पे पेशाब करके चला जाता था। तो इतना बड़ा बड़ा अपमान ये इतने उच्च कोटि के वैष्णव सहन करते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई व्यक्ति है वह बड़ा नहीं होता है। बड़ा भक्त का अर्थ है कि विचलित परिस्थितियों में भी अपने संयम को बनाए रखकर अपनी साधना को हमेशा करता रहे। इसको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव मतलब ये नहीं कि कंठीमाला धारण किया, धोती कुर्ता पहन लिया, या मैंने साड़ी पहन ली, अच्छा तिलक लगाया और बस मेरे हाथ में अभी माला है। वैष्णव का अर्थ है कि विचलित परिस्थितियों में वो अपना साधना करता रहेगा, अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति उसका समर्पण हमेशा बना रहेगा, है ना। अगर हम हार जाते हैं तो समझने का कि नहीं, अभी भी मैं पानी में ही हूँ, इतने साल होने के बाद भी। तो हमें उतना संयम अपने ऊपर होना चाहिए। तो ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं और हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा देते हैं। और अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं और फिर पूरा नगर है वो जला डालते हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। सोचो। तो
तो इस तरीके से आग की करोड़ों भयंकर लपटें, मतलब आप सोच सकते हो कि जब आग लगती है ना, कितने लोगों ने देखी है एकदम अपने आंखों से आग लगते हुए, सामने से देखी है किस तरह से आग लगती है, एकदम भयानक रहता है उसका वो स्वरूप। ऐसा लगता है कि, और आप सोचो कि जब लंका जल रही होंगी तो कितने कितने वो है ना लपटें आग की निकलती हैं। सामने सामने अगर आप देखोगे ना, मैंने भी देखा था, एक दो बार देखा था, इतना भयानक रहता है वो रूप कि ऐसा लगता है कि जब वह दावानल होता है ना, या फिर जब पूरी आग लगती है ना, जब क्या उनका नाम है, अनंत शेष है, जब देखते हैं कि किस तरह से ये लोग मजा मस्ती में लगे हुए सारे ब्रह्मांड के लोग, तो फिर वो भी अपने मुख से अग्नि प्रज्वलित करते हैं, है ना, पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है उससे। तो इस तरीके से लंका है वो जलने लगी, और जैसे ही लंका जलने लगी सभी लंकावासी है वो हाँ 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 कर कर भागने लगे। और तो सब लोग एक ही बोल रहे थे कि अभी हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी, कौन मुझे बचाएगा। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता आया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जर ई नगर अनाथ कर जैसा। देखो, साधु के अपमान का यह फल है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ साधु का अपमान होता है वहां पर पूरा गांव नष्ट हो जाता है, पूरा शहर नष्ट हो जाता है, पूरा नगर नष्ट हो जाता है ना। तो इसके लिए भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन एक साधु का अपमान नहीं सहन करते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपमान करो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपमान करोगे तो मैं दंड दूंगा। तो हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। केवल एक ही घर था वो नहीं जला। किसका घर था वो, कौन बताएगा? विभीषण जी। जी, सब लोग जगे हुए हैं लगता है। तो विभीषण जी का वो घर था, है ना। तो इसके लिए वह घर नहीं जला, बाकी सब घर जल गए। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। समझ में आ रहा है? जो भक्त होता है ना, उसको पंच महाभूतों का ताप नहीं सताता है, क्योंकि पंच महाभूतों के स्वामी है भगवान कृष्ण या राम। तो इसके लिए हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े, है ना। अभी फिर पूज बुझा कर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं जा रहा हूँ माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आखिरी समाचार देने के लिए हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई तो चिन्ह दीजिए, कुछ तो मुझे निशानी दीजिए, ताकि प्रभु रामचंद्र भरोसा करे कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। तो सीता जी ने फिर अपना चूड़ामणि उतार कर दे दिया, है ना, चूड़ामणि। तो हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया, और जानकी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार से कहना, यद्यपि आप सभी प्रकार से पूर्ण है, लेकिन आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। और इस तरीके से हनुमान ने कहा, मैं किस प्रकार प्राण रखूं, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। सीता माता कहती है, हे हनुमान, मैं किस प्रकार अभी अपने प्राणों को रखूं, क्योंकि तुम भी जा रहे हो। तुमको देखकर छाती मेरी ठंडी हुई है, फिर मुझे वही दिन और वही रात अभी निकलना है। हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत समझाया कि आप धीरज रखिए, और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर राम जी के पास गमन किया। और इस तरीके से फिर हनुमान जी अभी
वहाँ पर प्रस्थान करते हैं जहाँ पर सब लोग खड़े हैं। और इस तरीके से महाध्वनि किया उसने, और जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए, और वानरों ने जब देखा आकाश में हनुमान जी आ रहे हैं, और हनुमान जी चेहरे में बहुत मुस्कुराहट है, वो समझ गए कि हनुमान जी ने अपना काम, अपनी सेवा पूर्ण की है। और इस तरीके से वानरों ने अपना नया जन्म समझा इसको, है ना। जन्म कब होता है? जब उसकी सेवा पूर्ण होती है तो उसका नया जन्म होता है ना, बराबर है। तो हनुमान जी से मिले और बहुत बहुत लोगों ने कहा कि जैसे कि तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, ऐसे मिले हनुमान जी को, है ना। और सब फिर हर्षित होकर रघुनाथ जी के पास चले गए, राम जी के पास। और तब सब लोग मधुवन के भीतर आए, और अंगद की संपत्ति से सब ने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। इस तरीके से युवराज अंगद वन उजाड़ रहे थे। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए, क्योंकि वानर अभी इतने उत्साह से आ रहे हैं सारे वनों को उजाड़ कर। इसका मतलब है इन्होंने सेवा कर ली है, नहीं तो ये नहीं आते थे। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? नहीं। तो इसके लिए सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों को, कि सुग्रीव था एक तरीके से भगवान के भक्त थे, मित्र थे, लेकिन हम रामायण में देखते हैं कि सुग्रीव जी है वह भगवान को भूलकर इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। और वही सुग्रीव है, उनका सेवक है हनुमान जी, जो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भले ही सुग्रीव जी है हनुमान जी से थोड़ा सा कम भक्ति लग रहे हैं, लेकिन हनुमान जी फिर भी वहाँ पर सुग्रीव के नीचे रहना पसंद करते हैं, है क्या नहीं? अगर आपको पता होगा, जब चातुर्मास के समय राम और लक्ष्मण जब गुफा में बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे चातुर्मास खत्म होने की, उस समय भी हनुमान जी कहाँ पर थे? हनुमान जी सुग्रीव के पास थे, है ना, सुग्रीव के शरण में थे। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान चाहते हैं मैं किसी के अंडर रहूं, चाहे वो भक्त है, कैसा भी भक्त है क्यों ना हो, है ना, लेकिन भक्त का डेफिनेशन है कि वो अपने अनर्थों से जूझ रहा होता है, लेकिन वो अपने प्रभु को कभी भूलता नहीं है, वो हमेशा उनकी शरण में लगा रहना चाहता है। तो वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। और इस तरीके से हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया है, सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले गए। अभी देखिए सब लोग भगवान के पास गए हैं, सुग्रीव भी गए हैं, हनुमान जी, सारे वानर सेना। कितनी वानर सेना थी आपको पता है? रामायण में कितनी वानर सेना लड़ी थी? फिंगर को रेज कीजिए जी, फिंगर बताइए कितने वानर थे? कोई फिगर आपको याद आ रहा है? वानर सेनाएं कितनी होंगी? जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, अनंत थी, गिनती नहीं थी। हर तरफ वानर वानर थे, कोई गिनती हो ही नहीं सकती थी उनकी। ओके, गिनती नहीं थी। ओके, अनंत थे, अनंत वानर थे। ओके, अनंत वानर थे, ठीक है। तो रामायण में ऐसा उल्लेख है कि खरबो शब्द का प्रयोग किया है। खरब मतलब अरब के ऊपर होता है, खरब। तो खरब मतलब बहुत, मतलब हम अभी खरब शब्द ये हमारे इसमें नहीं है। 100 अरब का ही खरब होता है। हाँ 100 अरब, हाँ, तो उतनी वानर सेना थी, 100 अरब, है ना जी। तो अभी देखिए राम कपिह जब आवत देखा, ये काजू मन हर्ष विशेषा। राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ।
दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठ गए थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े, है ना। दया की राशि रघुनाथ जी ने सबसे प्रेम से गले लगकर मिले और कुशल पूछे। और वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जाम्बुवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसका हमेशा कल्याण होता है ना। तो इस तरीके से हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बुवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र रघुनाथ जी को सुनाए और वो सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। 2 सवाल पूछते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप ही का नाम वो रात दिन ले रही है, आपका ध्यान ही उसका साधन है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। तो बस केवल आप ही का इंतजार कर रही है, कहने का ये अर्थ है ना। तो चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, चूड़ामणि का अर्थ है कि चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। ये चूड़ामणि क्या होता है अशोक चावला प्रभु? नहीं मालूम गुरुजी। ओके, शायद बालों में लगाते हैं शायद। बालों को लगाते हैं जी। तो चूड़ामणि उतार कर दिया है, हाथों में पहनते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, हाथों में पहनते हैं, कड़ा कहते हैं उसको। हरे कृष्णा। चूड़ामणि, अच्छा, हाथों में बालों पहनते, के ठीक है, लगाते हैं प्रभु जी। ओके जी। तो रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया और हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे, क्या मैं आपको सुनाऊं? तो प्रभु रामचंद्र जी के आंखों में भी आंसू आते हैं, कहते हैं हाँ सुना। तो कहते हैं कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूं। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? मेरा एक ही दोष था ना कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, यही मैं दोष अपना मानती हूँ, सीता कहती है। देखिए क्या वो शब्द सुना रही है कि एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, इन आंखों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में बाधा दे रहा है। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु ये मेरी आंखें अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर जल बरसाते हैं और जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाता। कितना सुंदर बोल रही है, देखो सीता माता। हाँ देखो, वापस मैं इसको बोल रहा हूँ, विरह मतलब अग्नि है। आपको पता है विरह मतलब जब किसी का स्मरण होता है, इंटेंस फीलिंग कहते हैं इसको। जब गोपिया कृष्ण का स्मरण करती थी, है ना, तो उस विरह की अग्नि में वो हमेशा, है ना, जलती रहती थी। शरीर रुई है, रुई मतलब क्या है, जैसे रुई में तुरंत अग्नि प्रवेश कर देती है तो रुई शरीर तुरंत भस्म हो जाता है। और श्वास पवन है, श्वास मतलब जहां पर हम ये हवा अंदर बाहर कर रहे, बराबर है। तो ये शरीर तो क्षण मात्र में जल सकता था, लेकिन क्या करे, इन आंखों से जब पानी गिरता है ना तो इस अग्नि के ऊपर वो पानी बरसता है और इसलिए ये अग्नि है वो इस शरीर को जला नहीं पा रही है। तो सीता इस तरह से कह रही, कितना सुंदर है ना, जबरदस्त लिखा हुआ है। तो सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है ना। तो हे करुणा निधान,
उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है ना। तो एक एक कल्प मतलब आप समझ सकते हो, कल्प का अर्थ है एक एक क्षण कल्प के जैसा कब बीतता है हमारे लिए बोल रहा हूँ, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता है तब ऐसा ही लगता है ना, एक एक क्षण मात्र एक एक कल्प की तरह लगता हो, है ना। लेकिन सीता माता के पास राम जी नहीं थे, तो इसलिए सीता माता सोच रही थी कि रघुनाथ जी के बिना मेरा एक एक पल ये कल्प की तरह लग रहा है। कल्प मतलब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युगों को मिलकर एक कल्प होता है। मतलब 4,27,000 साल गुणिले 4, इतना सत्ययुग है। तो आप सोचो, एडिशन करते जाओगे तो कितने। अभी आप बोलोगे कि सीता माता तो बस ऐसे ही कह रही, नहीं, ऐसे नहीं कह रही है, उसको फील हो रहा था, वो अनुभव हो रहा था, है ना। तो अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। अभी देखिए, अभी राम जी देखो क्या बोलते हैं। अभी ये सब सुन लिया, अभी राम जी की फीलिंग देखिए। राम जी देखो क्या सोच रहे। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, है ना। और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय वो ले रहे हैं, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे कि जिसने अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से मेरा आश्रय लिया है, क्या उसे स्वप्न में भी कोई विपत्ति आ सकती है। हनुमान ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन ना हो। देखो, तो हमारे लिए क्या विपत्ति है, जब हमसे वो भजन ना हो, हम 4 बजे उठकर हम भजन ना कर पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है ना। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त पर जगना ही हमारे लिए भजन का साधन है। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आए जल्दी से जल्दी। सुनु कपि तो ही समान उपकारी। भगवान ने कहा, हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार कैसे करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरून नहीं हो सकता, तुमने मुझे खरीद लिया है। पहली बार प्रभु रामचंद्र रामायण में कहते हैं किसी को कि तुमने मुझे खरीद लिया है हनुमान, तुमने मुझे खरीद लिया है। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है प्रभु के वचन सुनकर, और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़े। कौन मुझे बताएगा अभी कि हनुमान जी इस तरह से क्यों बोल रहे थे कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। थोड़ा सा आपको हिंट मिला होगा इसमें, क्यों इस तरह से कह रहे हैं वो। कि हालांकि प्रभु रामचंद्र ने तो बहुत तारीफ की उनकी, कहा कि तुमने मुझे खरीद लिया है हनुमान, जो तुमने मेरे लिए किया है शायद कोई नहीं कर सकता है। और इस तरह से हनुमान जी भी चरणों में मेरे रक्षा कीजिए प्रभु। जी बताइए शुभांगी पाठक। क्यों कह रहे हैं ऐसा, सोचने वाली बात है ना। हालांकि हम और आप होते तो क्या बोलते थे, बताइए अशोक चावला। जी गुरुजी, हम और आप तो खुश होते, तो मेरी इतनी तारीफ हो रही है। जी पर वो तो अहंकार, भाई इसमें अहंकार ना आए, तारीफ से अहंकार जरूर आता है। तो अहंकार से रक्षा करने के लिए प्रभु हनुमान जी बोल रहे थे कि मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे को अहंकार ना आए।
ओके जी, इसलिए रक्षा वेरी की गुड। मांग होती है। जी जी जी, ओके, वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है कि अहंकार ना आ जाए, इसके लिए वो कह रहे हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कि शायद अहंकार आ जाए तो मैं जाम्बुवन में दोष देखूंगा, मैं सुग्रीव में दोष देखूंगा, मैं सारी वानर सेना में दोष घूमते रहूंगा और सोचूंगा कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, और ये श्रेष्ठ होने की भावना मेरा घात कर देगी, मेरा विनाश कर देगी। प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो इस तरीके से हनुमान जी प्रभु राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत सुंदर शिक्षा है, बहुत सुंदर शिक्षा है। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, है ना। लोग हमें क्या क्या नहीं करते हैं, आप प्रभु ये हो वो हो, ऐसा है वैसा है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर मेरा घात हो सकता है, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, अहंकार का स्पर्श ना हो जावे, नहीं तो फिर मैं आपको भूल जाऊंगा। तो हनुमान जी यहाँ पर भगवान के चरणों में गिर गए और प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी प्रभु के चरणों को कसकर पकड़ते हुए प्रेम में डूबे रहना पसंद करते हैं, उठना ही नहीं चाह रहे थे। तो फिर प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर ही था। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी ने भी पार्वती को कहा, पार्वती मैं भी भगवान के चरणों को पकड़कर प्रेम में डूब रहा हूँ। ऐसा क्यों कहते शिव जी पता है? क्योंकि हनुमान जी ये शिव जी का ही एक विस्तारित रूप है ना। तो इसलिए वो अपने आप को स्मरण कर रहे थे वो, कि मैं ही प्रभु के चरणों को कसकर पकड़ा हूँ। सावधान मन करी पुनि शंकर, फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। और हनुमान बताओ तो सही, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े जो किले हैं तो तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। अभी जो बोल रहे हैं ना उसमें अभिमान नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है, बस एक निर्मल भाव था, एक बच्चों के जैसे उनकी वाणी थी और निरागस वाणी से वो अभी अपनी जो कार्य को बता रहे थे, है ना। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, एक डाल से दूसरी डाल पर चलता है वो प्रभु। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया, राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो है रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है, यह आपका ही प्रताप है। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर कर रहे हैं हनुमान जी। ये नहीं कह रहे कि मैंने जलाई, कहीं पर भी मैं शब्द नहीं है यहाँ पर, उल्टा वो ये कह रहे कि मैं बंदर हूं, मैं बंदर का काम ही है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता है। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ अच्छा कार्य हुआ है तो प्रभु आपका ही प्रताप है, मेरा नहीं है। तो इस तरीके से नाथ, इसमें मेरी बढ़ाई कुछ भी नहीं है, सब तो आप कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूँ। जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। आपके प्रभाव से रुई है ना, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है ना, वह दावानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आप अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। तो हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने पता है क्या कहा? भवानी बोलती है जी 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 प्रभु बोलिए, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए, आप सुनाते रहिए, मैं सुनती रहूंगी। तो इस तरीके से शिव जी अपनी भार्या को कह रहे हैं, भवानी, हे उमा, हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सूझती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया है वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, हे कृपालु आनंद कंद, राम जी की जय हो।
राम जी की जय हो। तब से रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, अभी से अभी हम तुरंत जाएंगे, विलंब किस कारण किया जाए, तुरंत आज्ञा दे दो वानरों को, रावण वध की तैयारी करे। और इस तरीके से सारे वानर अपनी अपनी गदा को आकाश में उड़ाने लगे, जय हो करके जोर से वहां पर नाद करने लगे। और इस तरीके से देवता है आकाश से अपने अपने लोक को चले गए, बहुत से फूल बरसा कर। तो इस तरीके से अभी देखिए सारे वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के थे वहां पर, कोई पीला रंग का था, कोई नीला रंग का, लाल रंग के, अलग अलग वानर थे वहां पर, एक ही कलर के नहीं थे। अभी हम रामानंद सागर में एक ही कलर के दिख रहे हैं, वो भी कैसे तो उन्होंने मेकअप किया होगा, लेकिन आप असली में देखोगे तो कैसे आपको लगेगा, सोचो। अलग अलग रंग के वानर भालू सब वहां पर आ गए, अतुलनीय बल थे, क्योंकि ये सब किनके अंश थे, ये सब देवताओं के अंश थे, बराबर है, ये सब देवताओं के अंश थे वानर सेना। तो इस तरीके से राम कृपा का बल पाकर वानर वानों पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और फिर इस तरीके से प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। ऐसा आप लोगों का किसका हुआ है क्या ऐसे बाएं अंग फड़फड़ाला, या ऐसे ही लिखा हुआ है? मैंने तो कभी ऐसे, मैं पढ़ा तो बहुत हूँ, लेकिन ऐसे बाएं अंग फड़फड़ाते हैं किसी के और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा मैसेज आने वाला है जी, ओके ओके, ऐसा होता है मतलब, ठीक है, बाएं अंग फड़फड़ाना। तो यहाँ पर जानकी जी का बायां अंग फड़फड़ा रहा था, तो मानो वो उनको कह रहे थे कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, है ना। तो जब हमारा जपा नहीं होता है अच्छे से, तो मुझे लगता है हमारा बायां अंग फड़फड़ाना चाहिए, है कि नहीं, ताकि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाए कि चलो भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे करके, है ना। तो जी, तो इस तरीके से अभी ये वानरों के शस्त्र क्या है, तो भगवान शंकर बता रहे हैं कि नख नाखून है जिनके शस्त्र है, ओके, नाखून ये उनके शस्त्र थे बंदरों के। अगर आप बंदर आपके ऊपर झपटे ना, तो कैसे मारते हैं पता है? नाखूनों से, ऐसे पंजे से मारते हैं, नाखून, है ना। किसी के ऊपर कभी आया है ऐसे बंदर सीधा, है ना। हम वृंदावन में जाते हैं ना, तो बंदर ऐसे अचानक ऐसे पीठ से भी ऐसे चढ़ जाते हैं ऐसे, और आपके सर पर ऐसे चढ़ के आपका मोबाइल हो, चश्मा हो, ऐसे तुरंत छूट कैसे निकाल कर ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं। अभी हम वृंदावन में गए थे, है ना, लास्ट अभी जस्ट दिसंबर अक्टूबर में गए थे, है ना, हाँ, कार्तिक के पहले गए थे, दशहरा के बाद में। तो उस समय एक माता जी थी, तो हम मदन मोहन के पास जा रहे थे, तो अचानक एक बंदर आ गया पीछे से, और उसके पिछवाड़े से ऐसे पीछे से ऐसे साड़ी का कौन सा कोना पकड़कर चढ़ा होगा भगवान जाने, लेकिन चढ़ गया और फिर उनसे पर्स ले लिया उनका, और पर्स लेकर वह मदन मोहन जी के पास एक बड़ा खंबा था लाइट का, उसके ऊपर चढ़ गया। और वो माता जी का तो ऐसा हाल हुआ जैसे कोई उसके शरीर में से हृदय ही निकाल कर बंदर चला गया हो, ऐसा उसका हाल हुआ था। तो वो सोच रही थी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उसका बेटा भी था, वो भी सोच रहा था अभी क्या करे। तो वहां पर एक लोकल गांव वाला था, उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, तुरंत वो भाग गया और फ्रूटी लेकर आ गया। फ्रूटी होती है ना 10 रुपए की, और उसको फ्रूटी को उसने जोर से नीचे से ऐसे उड़ा दिया। जैसे उड़ा दिया तो उसके हाथ में वो पर्स था, उसने वो छोड़ दिया और फ्रूटी को पकड़ लिया। और जब उनको पर्स मिली तो उनको ऐसा लगा कि मेरा खोया हुआ हृदय, फोन था गुरुजी। अच्छा फोन था, सॉरी, फोन बहुत, हाँ फोन था, बराबर, बहुत महंगा फोन था वो, है ना। तो इसके लिए बहुत नुकसान होने वाला था, लेकिन छोड़ दिया उसने। और उसके बाद उसने बेटे ने ही कैच पकड़ लिया ना, बेटे ने ही कैच पकड़ लिया नीचे से, और फिर वो, लेकिन उसने चबाया हुआ था थोड़ा सा मोबाइल, है ना वो। तो इस तरीके से
उनकी जान में जान आ गई। तो ऐसे बंदर होते हैं, है ना, बराबर है। तो ऐसे वृंदावन में ऐसे काफी अनुभव आपको आएंगे अगर आप चश्मा पहनते हैं या आपको मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, अचानक जाएंगे, है ना जी। कुछ लोगों को वृंदावन का ट्रिप इसलिए याद आता है क्योंकि उनका मोबाइल के साथ बंदरों का कोई इंसिडेंट होता है, या फिर कोई मूल्यवान वस्तु है वो बंदर लेके जाता है, और कभी नहीं भूलते हैं वो। हमेशा जब वृंदावन याद आता है तो उनको वो चीज याद आती है। शायद बाकी बिहारी याद नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण याद नहीं आएंगे, लेकिन वो बंदर जरूर याद आएगा, है ना। तो ओके, तो इस तरीके से जी, तो इस तरीके से फिर सभी लोग, किसी का माइक शुरू हो गया है, ओके जी। तो इस तरीके से फिर राम जी समुद्र तट पर जा उतरे, जहाँ पर रींछ वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। तो यहाँ पर हम अभी आ गए हैं जहाँ पर अभी प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बुवन, अंगद, हनुमान जी और संपूर्ण वानर सेना है वह समुद्र के पास आकर अभी रुक गई है। और अभी वो सोच रहे थे राम जी कि अभी हम इस समुद्र को कैसे पार करें। और वहां पर रावण को मंडोदरी समझा रही थी कि जिसके दूत हनुमान जी ने पूरी आपकी लंका को जला दिया, एक छोटा सा वानर ने इतना कुछ किया। स्वामी आप सोचिए कि वो राम अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे। हाँ, थोड़ा लॉजिक की बात बता रही थी, लेकिन एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति के चरणों में वो गिर पड़ी और कही कि हरि का विरोध छोड़ दीजिए, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तो इस तरीके से फिर रावण को विभीषण का समझाना, विभीषण भी समझाते हैं लेकिन विभीषण का अपमान करते हैं, है ना जी। तो ये भी बहुत बड़ा एपिसोड है, 10 मिनट में खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ आज। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो हनुमान जयंती का जो हनुमान जी की लीला है सुंदरकांड में से, तो हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। और जब भी अगली हनुमान जयंती आएगी, है ना, 2025 की, तब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है अशोक चावला, इस हफ्ते के फ्राइडे सैटरडे रह गए, 2 दिन रह गए, 2 दिन हनुमान जयंती का ले लो, पूरा हो जाएगा। 2 दिन हनुमान जयंती, फ्राइडे सैटरडे तो रह गया, आज थर्सडे है। हाँ, तो इसका भी अच्छा लिंक बना हुआ है, 2 दिन ले लेते हैं। और ओके, कितने लोग चाहते हैं और 2 दिन हनुमान जयंती का यही कंटिन्यू हो? अगर आप चाहते हैं तो मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसे मैं करूँगा, है ना जी। तो अगर आपकी इच्छा है तो हम 2 दिन करेंगे, है ना, ठीक है। तो सैटरडे, अभी आज थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, 2 दिन फिर हम हनुमान जयंती के बारे में और 2 दिन एक्सटेंड करते हैं ताकि हम और इनको अच्छे से। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभी कल हम फिर वो विभीषण का एपिसोड लेते हैं, किस तरह से विभीषण जी की एंट्री होती है ना, प्रभु रामचंद्र जी के पास, और किस तरह से फिर कई लोग विभीषण के ऊपर संदेह करते हैं। बहुत सुंदर एपिसोड है वो, तो वो भी हम देखेंगे। किस तरह से सुग्रीव जी कहते हैं इसको मना करो, काफी लोग कहते हैं इसको मना करो, ये शत्रुओं का भाई है, पता नहीं क्यों आया है, क्या इसका मनोभाव है। लेकिन उस समय जो राम जी कहते हैं और हनुमान जी कहते हैं वो बहुत सुंदर है। तो वो एपिसोड हम कल लेते हैं, 2 दिन में उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है? धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ओके, कुछ कहना है, पूछना है? ओके, क्या पूछना है, कुछ कहना है? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
मुझे ये पूछना था कि जैसे कि ये जो रावण और कुंभकर्ण थे, ये तो जय विजय ही थे। हाँ। तो ये तो जो लोग वैकुंठ में जो लोग अगर जो गेट कीपर होते हैं वो भी तो भक्त ही होते हैं गुरुजी। तो इनको क्या पूर्व जन्म का मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो उधर से आए हैं, तो इनको क्या इनका स्मृति क्या वो क्या भुला देते हैं भगवान जी, क्या क्या होता है कि ये एक्चुअली इतना रिवर्स हो जाते हैं अपने नेचर से पूरा। रिवर्स, हाँ, रिवर्स इसलिए होता है क्योंकि भगवान की भी फाइटिंग करने की इच्छा होती है, भगवान को भी युद्ध करने की इच्छा होती है। तो भगवान युद्ध करने के लिए अपने भक्तों को ही चुनते हैं और उनको फिर विलन बना देते हैं। जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, आपने देखा अमरीश पुरी है, विलन होता है, लेकिन अमरीश पुरी वास्तव में वैसा है क्या? नहीं, अच्छा आदमी है वो, लेकिन अभी डायरेक्टर ने चूज किया है ना, अमरीश पुरी आप अच्छा एक्टिंग कीजिए और जोर लगाइए और आप ईर्ष्या कीजिए ताकि मजा आ जाए। तो हीरो को भी मजा आता है ना फिर पिटने में, आता है कि नहीं? तो ठीक ऐसा ही होता है वो। तो भगवान है वह अपने ही भक्तों को चुनते हैं, समझ में आ रहा है? अपने ही भक्तों को चुनते हैं कि अभी आप मुझसे युद्ध करें। तो फिर जितनी विलन की क्वालिटीज है जो चाहिए होती है सब रावण और कुंभकर्ण के अंदर डाल देते हैं, समझ में आ रहा है? और इस तरह से फिर वो युद्ध होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ओके जी। नेक्स्ट रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने अभी स्टोरी बताई थी अवंती ब्राह्मण का, तो उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी ऐसा क्या चेतना होती है, मनोभाव होता है जो कि सारे कष्ट को सह जाते हैं। जैसे आपने बताया पेशाब भी किया था उनके थाली, फिर भी उन्होंने कुछ ये नहीं किया, अरोध नहीं किया उसके बारे में। तो उनकी ऐसा क्या मनोभाव होता है जो कि हर चीज को वे सहन कर लेते हैं? हाँ, एक्चुअली जब उनको भी पूछा गया था कि आपके कष्ट का कारण क्या है, आपके दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने यही कहा था, ये मेरा मन ही मेरे दुख का कारण है। तो कहते हैं कि अगर मेरा मन कहता है कि किसी ने मान लो पेशाब भी किया है, लेकिन अपने मन में है कि ठीक है इसको पॉजिटिवली ले ले या इसको भगवान की कृपा के रूप में ले लीजिए, तो फिर उस अवस्था में भी वो निश्चिंत हो जाते हैं, कोई क्रोध प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना? तो इसलिए और एक कहावत भी है कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दो कि वो दबाए और हम नाचे, वो दबाए हम रोए, वो दबाए और हम अलग अलग इमोशन करें। तो ये जो होते हैं ना अवंती ब्राह्मण जैसे बड़े बड़े भक्त, तो ये लोगों को, इन भक्तों ने भगवान की कृपा को भी प्राप्त किया होता है और अपने माइंड को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया होता है कि जीवन में कुछ भी परिस्थिति आती है, मेरे ऊपर आती है, तो जब तक कि मैं उसको स्वीकार ना करूं तब तक मैं उससे अलग रह सकता हूं। क्योंकि जैसे कहता है कि पेन इज अनअवॉइडेबल, मतलब पेन मतलब मुझे तकलीफ तो होगी, है ना? अगर कोई मुझे चुभाएगा तो तकलीफ तो मुझे होगी, लेकिन उस तकलीफ से मुझे रोना या नहीं रोना है ये मेरे ऊपर है। समझ में आ रहा है? पेन इज अनअवॉइडेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। सफरिंग मतलब मुझे उसमें दुखी होना है या नहीं होना है ये मेरे ऊपर है। कोई मुझे कितना भी प्रेशराइज करे, मुझे कितना भी मुझे ह्यूमिलिएट करे या कितना भी मेरा अपमान ही क्यों ना करे, लेकिन मुझे उसमें दुखी होना है या नहीं होना ये मेरे ऊपर है। तो ये अवंती ब्राह्मण के सामने है, वो व्यक्ति पेशाब कर रहा है, सोचो खाने को मिला है, भूख लगी है, अगर हम और आप होते तो क्या होते थे? वो उठाकर उसके ऊपर ही फेंक देते थे। शायद मैं तो ऐसा ही करता था, मुझे तो गुस्सा आता था, लेकिन अवंती ब्राह्मण ने उस समय बहुत अपने आप को धैर्य रखा और सोचा कि शायद भगवान की यही इच्छा है कि मैं आज खाना न खाऊं, निश्चिंत होकर वो वहां पर फिर बैठ जाते हैं। तो ये लोग इस तरीके से प्रशिक्षित होते हैं और इसके लिए साधना, बहुत सारे मैटर है, साधना मैटर है, भगवान का क्षण क्षण में आश्रय लेना जरूरी है ना? तो ये उनका अभ्यास होता है बेसिकली, और ये बहुत ऊंची स्टेज होती है। ऐसा नहीं कि ये हम सुनकर भी तुरंत नहीं हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि अभी प्रवचन खत्म हो गया 10:30 बजे और अचानक 11 बजे तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया शब्दों का, तो तुम ये भूल जाओगी, बराबर है रूबी कुमारी? और 2-4 बातें उसको सुनाएगी तुम, अरे इसको समझ में नहीं आता है क्या, इस तरीके से, बराबर? तो इसके लिए बहुत ये
इसके लिए कांस्टेंट मेडिटेशन लगता है और बहुत अभ्यास लगता है, बहुत कृपा लगती है, बहुत चीजें होती है इसमें। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, बहुत सुंदर से आपने बताया, अच्छा लगा। और गुरुजी एक और क्वेश्चन था मेरा, पूछूं आपके आगे? हाँ हाँ पूछो। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे हाँ बोलो। कृष्णा जी। गुरुजी आपने बताया था कि हनुमान जी को डर नहीं था, डर नहीं लगा वहां पे, उन्होंने ये लिया था, आश्रय लिया था मतलब राम जी का। तो हम लोग भी लेने की कोशिश करते हैं आश्रय, पर हमें फिर भी डर भय ये सब सताते ही रहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से तो आश्रय नहीं ले पा रहे हैं, तो गुरुजी इसको कैसे हम कर सकते हैं? अब पूरी तरह से आश्रय लेने के लिए मैं वापस कह रहा हूँ, हम एकदम ब्लाइंडली आश्रय नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी मुझे पता चला आश्रय ही लेना है, तो मेरे सामने मान लो कोई रो रहा है, साइड करो उसको, या फिर कुछ भी हो रहा है, आग लगी है, साइड करो उसको, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आश्रय लेने का अर्थ क्या है कि हम उसके लिए प्रयास भी करें उस चीज को निपटने के लिए, और वो अगर हो रही है नहीं हो रही है कोई बात नहीं, उसको उसके साथ साथ हमको भगवान का भी आश्रय लेना है। मतलब हमको प्रयास करना है उस चीज को निकालने के लिए, लेकिन साथ साथ हमको भगवान का आश्रय भी लेते रहना है। अगर हो रहा है तो भगवान की कृपा, नहीं हो रहा है तो भगवान की कृपा। जैसे मान लो कि अभी मैं ट्रेन में बैठे हैं तो हम नरसिंह आरती गाते हैं, या हम कोई दूसरी जगह जाते नरसिंह आरती गाते हैं ताकि हमारी रक्षा हो। तो अपनी ओर से तो हम भगवान की प्रार्थना करते ही है, और साथ साथ ये भी करते हैं, ट्रेन का टिकट भी निकालते हैं ना, रिजर्वेशन भी करते हैं ना, वो भी तो हमारा काम है ना। हम अगर ऐसा जाए, ठीक है मैं कृष्णा का आश्रय लिया हूँ, अभी मुझे बैठने के लिए जगह मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना ट्रेन में। तो हमें अपनी ओर से प्रयास कुछ करनी चाहिए, और अगर बाद में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या मान लो मिल भी गई या नहीं भी मिल गई, या आपने रिजर्वेशन निकाला है लेकिन वहां पर ऐसा पैसेंजर बैठा है बहुत दादागिरी कर रहा है, तो क्या करें अभी? तो फिर ऐसी हालत में फिर हमको भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करके निश्चिंत रहना है। इस तरीके से हमको आश्रय लेना है। आश्रय लेने का ये अर्थ नहीं कि मैं ब्लाइंडली आश्रय लूं, हमें प्रयास भी करना है जो चीजों को जितना हद तक हम निपटा सके। ठीक है प्रभु जी, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में अगर ऐसा करते हैं प्रभु जी, तो फिर वो हो जाता है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के लोग फिर उस चीज को अदरवाइज ले जाते हैं। मतलब जैसे आपने बोला कि ट्रेन में अगर बैठे हैं, है ना, तो वो हमने अगर ऐसा किया कि ठीक है जो भी है भगवान की इच्छा है, हमने जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, तो हम हमारी ट्रेन की टिकट जो भी सीट है उस पर नहीं बैठेंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं ना किसी के लिए, तो वो और ज्यादा हमारे ऊपर, हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम अगर भक्तों के संग में हैं, तो फिर अगर हम वहां पर हैं तो हमें वहां पर तो वो करना ही चाहिए जो है, क्योंकि वहां पे वो समझते हैं कि हाँ ये इनके अंदर नम्रता है। लेकिन प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड में तो अगर ऐसा किया ना तो वो तो और सर पे चढ़ जाते हैं बिल्कुल। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें बताइए। इसके लिए ना मैंने ये जो उदाहरण दिया है वो उत्तम अधिकारी का उदाहरण दिया। अवंती ब्राह्मण ने उत्तम अधिकारी के केस में थे। उत्तम अधिकारी है वो सबको इक्वल के रूप में देखता है ना। अभी ये जो तुम कह रहे हो कि जैसा हम और नीचे अगर आ गए मध्यम अधिकारी स्टेज पे, तो उस समय मान लो कोई दादागिरी करते हैं तो हम टीसी को बुला सकते हैं, जितना हो सके उतना हम अवॉइडेबल कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि इतनी ट्रेन पैक है कि टीसी भी नहीं आ सकता है, तो उस समय आप क्या करोगे फिर? क्या उसके सामने झगड़ा करते बैठोगे? क्या करते रहोगे फिर, है ना। ये भी तो सोचने वाली बात हो जाती है कभी कभी। तो इसके लिए जितना फिर हम चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं फिर वो नहीं हो पाती है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि भले मटेरियल वर्ल्ड है, जितना हद तक हो सके फाइट करना चाहिए, ये मैंने अभी अभी कहा है। लेकिन कुछ चीजें फाइट करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो फिर भी आप क्या करते हो? फाइट करते रहोगे, उससे तो हमारे दिमाग खराब होगा। तो कुछ हद तक हम फाइट कर सकते हैं, उसके पश्चात फिर हमें समझना चाहिए कि अभी भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, जो भगवान करेंगे उसको मैं स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। और बिलीव मी, अगर आप इस माइंडसेट से करते हैं ना, तो वही व्यक्ति वापस आपको कहेगा जी 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 बैठिए प्रभु। हो सकता है क्योंकि तो भगवान तो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है ना, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो ओके, अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? जी गुरुजी, कालिंग सेवा के बारे में अनाउंसमेंट करनी थी। हाँ, भक्त लोग काफी चले गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ दोपहर में करेंगे। भक्त लोग चले गए काफी, दोपहर में भी कीजिए, अभी भी कीजिए, जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है गुरुजी। हरे कृष्णा।
कालीन सेवा भक्तों की इच्छा से उन्हें दी गई थी। जो भक्तों ने वॉलंटियर किया था, भाई हम कालीन सेवा करना चाहते हैं, परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उन्हीं को दी गई थी। तो उनके लिए जो दिशा निर्देश थे, उनकी सहायता करने के लिए उद्देश्य से शाम को 6 बजे गुरुजी ने आयोजन किया था क्लास का। 15 मिनट की क्लास थी, 6 से 6:15 या 6:30 तक, जिसमें उन्हें सिर्फ दिशा निर्देश देने थे, भाई किस तरह से आप अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, आपकी सहायता के लिए था। पर बड़ी खेद की बात है, उसमें कोई नहीं आया। तो कृपया आज शाम को 6 बजे जो कालीन सेवा कर रहे हैं वो जरूर पधारें। उनकी सहायता के लिए उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि अच्छे से कालीन सेवा कर सके। और गुरु की आज्ञा है तो करना तो है ही है, तो इसलिए भी करना है, तो गुरु की आज्ञा है इसलिए भी करना है, अच्छी सेवा कर सके, आपकी सहायता हो सके। जी ठीक है। इसलिए भी करना है, अच्छा प्रचार प्रसार हो सके, तो इसलिए 6 बजे आप अवश्य आइएगा जो कालीन सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद जी गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके जी, ओके। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया करके कॉलिंग की सेवा को सीरियसली ले लीजिए। हनुमान जी भी तभी हीरो बन पाए जब उन्होंने वो सेवा किया, है ना। तो सेवा करना सबको चाहिए। तो जो लोग सेवा करने के लिए आना चाहते हैं वो शाम को 6 बजे मीटिंग अटेंड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, हनुमान जी की जय, प्रभु रामचंद्र जय जय हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुधा महाराज जी दंडवत प्रणाम सुधा माता दंडवत प्रणाम